अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको उस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे इस्लाम दुश्मन भी सिपह सालार मानते थे। अरब की गहरी वादियों और चमकती धूप में कुरैश कबीले के एक बड़े घराने में एक बेटा पैदा हुआ। नाम था खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। बचपन से ही उसकी परवरिश एक जंजू की तरह हुई। घोड़सवारी उसकी रगों में थी और तलवार चलाना उसका शौक। कुरैश का हर फर्द अपने बहादुरों की इज्जत करता था और खालिद उन सब में सबसे आगे था। उसकी आंखों में अपने कबीले की हिफाजत का अज़्म था और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने लोगों को बचाना और उनके दुश्मनों को हराना। जवानी आते आते खालिद पूरे अरब में अपनी हिम्मत और बहादुरी के लिए मशहूर हो चुका था। लेकिन फिर मक्का की फजाओं में एक ऐसी आवाज उठी जिसने खालिद को बहुत बेचैन कर दिया। उसके ही कबीले का एक अजीम शख्स मोहम्मद दावा कर रहा था कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं और लोगों को एक खुदा की इबादत करने और पत्थर के बुतों को छोड़ने की दावत दे रहे थे। खालिद को लगा कि ये पैगाम उसके बुजुर्गों की विरासत और उनके इक़्तिदार को ख़त्म कर देगा। उस वक्त कुरैश के ज़्यादातर सरदारों की तरह खालिद ने भी इस्लाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसने इस नए मजहब की दावत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। खालिद ने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया और वो कमज़ोर मुसलमानों को तकलीफ देने में भी शामिल रहा, जिसके सबब मुसलमानों की जिंदगी मक्का में अजाब बन गई। जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो जंग लाजिम हो गई। पहली जंग बदर में कुरैश को शर्मनाक हार मिली। खालिद इस हार से आग बगोला हो गया। उसने कसम खाई कि वो इस्लाम को ख़त्म करके ही दम लेगा। फिर आई जंगे ओहद। कुरैश ने 3000 का लश्कर जमा किया। खालिद ही घोड़सवारों का लीडर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी पर 50 तीरंदाज खड़े किए और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि वो किसी भी हालत में अपनी जगह न छोड़ें, चाहे मुसलमान जीत रहे हों या हार रहे हों। जंग शुरू हुई और मुसलमानों ने कुरैश को भगा दिया। जीत बिल्कुल करीब थी, लेकिन देखते ही देखते पहाड़ी पर खड़े तीरंदाजों ने ये सोचकर अपनी जगह छोड़ दी कि जंग खत्म हो गई है और अब वो माले गनीमत जमा कर सकते हैं। खालिद, एक तजुर्बाकार सिपह सालार, ने ये मौका देखा। उसने फौरन अपनी घोड़सवारों की जमात ली, पहाड़ी का चक्कर लगाया और उन गिनती के बचे हुए तीरंदाजों को मारकर मुसलमानों पर पीछे से जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान बेखबर थे। जंग का रुख पलट गया। बहुत से मुसलमान शहीद हुए और कुरैश ने जंग जीत ली। इस जीत के बाद खालिद कुरैश की फौज का कमांडर जनरल बन गया। उसके बदले की आग और तेज हो गई। अगली जंग में कुरैश ने पूरे अरब से 10,000 सिपाहियों का लश्कर अहज़ाब जमा किया और मदीना की तरफ चल दिए। लश्कर का सिपह सालार फिर से खालिद ही था, लेकिन जब वो मदीना पहुंचे तो हैरान रह गए। मुसलमानों ने शहर के इर्द गिर्द एक चौड़ी और गहरी खंदक खोद रखी थी। खालिद अपनी पूरी फौजी सलाहियत के बावजूद कभी ऐसी जंग नहीं लड़ा था। 1 महीने तक उसने खंदक पार करने की हर कोशिश की, लेकिन मुसलमान चकना थे। आखिर में उसकी फौज थक गई और एक तेज हवा के तूफान ने उनके खेमों को उजाड़ दिया। मजबूरन खालिद को जिल्लत के साथ मक्का वापस लौटना पड़ा। हुदैबिया के मुआहिदे के वक्त भी खालिद ने मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस मुआहिदे के बाद खालिद ने देखा कि कितनी तेजी से अरब के कबीले इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उसने मुसलमानों का आपस में प्यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनके दीन की दावत को गौर से देखा। कई साल दुश्मनी में गुजारने के बाद खालिद अंदर से परेशान था। उसके दिल में इस्लाम की हकीकत उतरने लगी थी, लेकिन वो इकरार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसे अपने भाई अल वलीद का खत मिला, जो मुसलमान हो चुके थे। खत में लिखा था, मुझे हैरत है कि तुम जैसा अक्लमंद शख्स अभी तक इस्लाम से दूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा है। ये सुनकर खालिद बहुत खुश हुआ। उसने फौरन मदीना जाने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात उस्मान बिन तलहा और फिर उमर बिन अलास से हुई।
वो दोनों भी इस्लाम कबूल करने मदीना जा रहे थे। तीनों एक साथ मदीना पहुंचे। खालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ, इस्लाम कबूल किया और उन्हें अल्लाह से दुआ करने का कहा कि उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाएं। उस दिन से खालिद बिन वलीद ने अपना हर लम्हा अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। वो अब मुसलमानों का दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह की तलवार बन चुका था। सुभान अल्लाह। सच्चाई को पहचानने में देर लग सकती है, लेकिन जब रोशनी आती है तो बड़े से बड़े सिपह सालार भी उसके सामने झुक जाते हैं। सैफुल्लाह बनने के बाद खालिद बिन वलीद ने क्या कारनामे अंजाम दिए और उनकी हैरत अंगेज फुतूहात की कहानी जानने के लिए आप वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार करें। उस कहानी को मिस न करने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।